हाय गाइज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के इस तीसरे वीडियो में आज हम देखने वाले हैं एक जावा का प्रोग्राम। जैसे फॉर एग्जांपल हमने एक क्लास डिफाइन किया हुआ है, जैसे आप अभी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। बाइक नाम का क्लास क्रिएट किया है हमने। ओके, एंड ये जो बाइक नाम का हमने क्लास क्रिएट किया हुआ है, यहाँ पे जैसे कुछ मेथड्स हमने डिफाइन की है, कुछ वेरिएबल्स को हमने डिक्लेयर किया हुआ है, उसके साथ साथ एक कंस्ट्रक्टर भी है। ओके, सो लेट्स से 4 वेरिएबल्स हमने पहले डिक्लेयर किए, जैसे इंजन नंबर, कलर, ओनर नेम, बाइक नंबर, राइट। एंड उसके बाद बाइक नाम का एक कंस्ट्रक्टर भी हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। देन एक सेटर मेथड हमने डिफाइन की है, सेट ओनर नेम। देन सेट बाइक नंबर नाम से हमने सेटर मेथड डिफाइन की है, एंड स्टार्ट, मूव एंड स्टॉप। ऐसे ये 3 और मेथड्स भी हमने यहाँ पे डिफाइन की है। तो ठीक है, अब ये क्लास को पहले समझते हैं कि क्यों हमने ये सारा कोड लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है। जैसे ओके, तो क्लास का नाम है हमारे बाइक, एंड लाइक यू कैन सी नाउ, इंजन नंबर, कलर, ओनर नेम एंड बाइक नंबर, ये जो 4 वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं। तो ये 4 वेरिएबल्स, पहले तो ये चारों क्लास लेवल वेरिएबल्स है। ओके, क्योंकि क्लास की बॉडी में इनको डिक्लेयर किया हुआ है हमने, इंजन नंबर, कलर, ओनर नेम एंड बाइक नंबर। ओके, ये चारों वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप के हैं, मतलब स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज ही ये वेरिएबल्स में जाके हम स्टोर कर सकते हैं। ओके, देन ये चारों वेरिएबल्स नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स है। ओके, इसका मतलब कि ये चारों वेरिएबल्स को मेमोरी तब मिलेगी जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा बाइक क्लास का। जब तक बाइक क्लास का हम ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करते तो इसको मेमोरी नहीं मिलेगी। ओके, एंड कोई वैल्यू हम इसमें स्टोर नहीं कर सकते हैं ऑल। ओके, ठीक है, तो ये हो गया ये 4 वेरिएबल्स के बारे में। ओके, नेक्स्ट हमने यहाँ पे बाइक नाम का कंस्ट्रक्टर भी डिफाइन किया हुआ है, यू कैन सी हियर। ओके, लेकिन पहले हम ये समझते हैं कि ये 4 वेरिएबल्स हमने क्यों क्रिएट किए, एंड ये क्लास भी हमने क्यों क्रिएट किया यहाँ पे इस तरह से। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं बाइक जो होती है, लाइक हमने ऑब्जेक्ट के बारे में इससे पहले वीडियोस में भी बात की थी, व्हाट इज ऑब्जेक्ट। सो ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग व्हाट वी कैन से, सो रियल टाइम लिविंग और नॉन लिविंग, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग को हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है बाइक, जिसको हम रियल टाइम में यूज करते हैं, तो उसके ऊपर हमको एक क्लास क्रिएट करना है। अब वो जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है बाइक, तो उस ऑब्जेक्ट में कुछ प्रॉपर्टीज है, कुछ बिहेवियर्स है। जैसे नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाइक की प्रॉपर्टीज कौन सी है, तो बाइक का कुछ तो भी इंजन नंबर होता है, देन बाइक का कलर होता है, बाइक जो इंसान खरीदता है तो बाइक का कोई तो भी ओनर नेम होता है, बाइक का कोई तो भी ओनर होता है, देन बाइक का कुछ तो भी नंबर भी होता है। इस तरह से ये कुछ 4 प्रॉपर्टीज बाइक की होती है। एंड बाइक की कुछ बिहेवियर्स भी होते हैं, मतलब बाइक कुछ टास्क भी परफॉर्म करते हैं। जैसे बाइक क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, तो बाइक स्टार्ट होती है, बाइक मूव होती है, एंड बाइक स्टॉप होती है। ऐसे कुछ ऑपरेशंस लेट्स से हमने यहाँ पे लिए एज एग्जांपल कि बाइक के ये 3 ऑपरेशंस बाइक परफॉर्म करती है, स्टार्ट, मूव एंड स्टॉप। ओके, तो इसके बेस पे हमको प्रॉपर वो जो ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट बाइक है, तो जिसकी हमने प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई की, बिहेवियर्स आइडेंटिफाई किए। ओके, अब वो प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स को हमको प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करना है, एंड ऑब्जेक्ट भी क्रिएट करना है। तो बाइक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है प्रोग्राम से, तो हमको प्रोग्राम में बाइक नाम से क्लास क्रिएट करना होगा, इसीलिए हमने यहाँ पे बाइक नाम से क्लास क्रिएट किया। अब इसके बाद बाइक की जो प्रॉपर्टीज है, जैसे इंजन नंबर, कलर, ओनर नेम एंड बाइक नंबर, ये 4 प्रॉपर्टीज है बाइक की। तो इनको हमारे प्रोग्राम में इंप्लीमेंट करने के लिए हमको हमारे प्रोग्राम में हमारे बाइक नाम के क्लास में 4 नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स बनाने होंगे इन प्रॉपर्टीज के लिए। ओके, तो इसीलिए हमने 4 नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स भी क्रिएट किए, इंजन नंबर, कलर, ओनर नेम एंड बाइक नंबर। एंड देन जो बिहेवियर्स है बाइक के, बाइक जो ऑपरेशंस परफॉर्म करती है, जैसे स्टार्ट, मूव एंड स्टॉप, तो इसके लिए भी हमको क्या करना होगा, हमारे प्रोग्राम में हमारे बाइक नाम के क्लास में उन प्रॉपर्टी, उन मेथड्स, उन बिहेवियर्स को अगर इम्प्लीमेंट करना है हमारे क्लास में, तो इस सिचुएशन में हमको यहाँ पे नॉन स्टैटिक मेथड बनानी होगी, वो 3 ऑपरेशंस को परफॉर्म करवाने के लिए। तो यही कि हमने यहाँ पे स्टार्ट, मूव एंड स्टॉप नाम से 3 नॉन स्टैटिक मेथड भी डिफाइन कर दी। ओके, ऑलराइट, अब समझते हैं वन बाय वन इसको। तो जैसे ये जो 4 प्रॉपर्टीज है, इंजन नंबर, कलर, ओनर नेम, बाइक नंबर, यानी कि 4 नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स है। ओके, तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स यानी कि जो बाइक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज है, उनको अगर हमको यहाँ पे वैल्यूज सेट करनी है, तो वो वैल्यूज हम डायरेक्ट नहीं सेट करते। जैसे इसके पिछले वीडियोस में हमने इसके बारे में बात की थी कि ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज जो होती है,
वो अगर आपको चेंज करनी है, उसको वैल्यूज भी सेट करनी है, तो डायरेक्ट वैल्यूज नहीं सेट करते। उसके लिए हमको क्या करना होता है, तो उसके लिए पर्टिकुलरली उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए हमको लेट्स से सेटर मेथड्स या तो यूज करनी होती है या तो फिर कंस्ट्रक्टर यूज करना होता है। तो ये जो 4 वेरिएबल्स है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, इंजन नंबर, कलर, ओनर नेम एंड बाइक नंबर, इनके लिए हमने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया। यू कैन सी हियर ऑन द स्क्रीन, बाइक नाम से। अब ये जो बाइक नाम से कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, ठीक है, तो ये बाइक कंस्ट्रक्टर में हमने क्या कोड लिखा है, तो बाइक कंस्ट्रक्टर से हम करना क्या चाहते हैं, पहले तो बाइक क्लास के इस कंस्ट्रक्टर से हम चाहते हैं कि जब भी इस बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा। वी नो दैट जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है। ओके, तो जब ये कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो हम चाहते हैं कि बाइक क्लास के जो 2 वेरिएबल्स है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स, इंजन नंबर एंड कलर, इंजन नंबर एंड कलर, ओके, तो ये 2 वेरिएबल्स को वहां से वैल्यूज सेंड की जाए। ओके, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय हम वो वहां से ऑब्जेक्ट क्रिएट करते समय कंस्ट्रक्टर से इन 2 वेरिएबल्स को वैल्यूज सेंड करना चाहते हैं। ओके, ठीक है, तो इसीलिए हमने कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज डिफाइन कर दिया। कंस्ट्रक्टर में बाइक क्लास के 2 स्ट्रिंग टाइप के सेम वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए, एक तो इंजन नंबर वेरिएबल, एक तो कलर वेरिएबल। ओके, तो अब जब भी बाइक क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो ये कंपलसरी होगा कि वो कंस्ट्रक्टर जब कॉल होगा, जब बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, तो बाइक क्लास के कंस्ट्रक्टर से 2 आर्ग्यूमेंट्स कंपलसरी भेजने होंगे जो कि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज होनी चाहिए, जो कि वैल्यूज होंगी इंजन नंबर की एंड कलर की, बाइक के इंजन नंबर की एंड बाइक के कलर की। ओके, ठीक है, तो लेकिन अब ठीक है, बाइक क्लास का जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, वहां से 2 वैल्यूज आएंगी, 2 आर्ग्यूमेंट्स आएंगे, तो वो आर्ग्यूमेंट्स आके स्टोर हो जाएंगे। जैसे इंजन नंबर आके इस वेरिएबल में स्टोर होगा, ये जो रेड कलर से आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो ये है अभी पैरामीटर वेरिएबल्स, ये बाइक इस कंस्ट्रक्टर के पैरामीटर वेरिएबल्स है। एंड ऊपर जो आपको स्ट्रिंग टाइप से ग्रीन कलर से वेरिएबल्स बने दिख रहे हैं, जैसे इंजन नंबर, कलर, ओनर नेम, बाइक नंबर, तो वो यहाँ पे व्हाट वी कैन से क्लास लेवल वेरिएबल्स है। ओके, वो क्लास लेवल वेरिएबल्स है। एंड इंजन नंबर एंड कलर, दीज आर दी पैरामीटर वेरिएबल्स, तो अलग है। जैसे यहाँ पे भी इंजन नंबर कलर नाम से ही है वेरिएबल, एंड वहां पे भी ग्रीन कलर से जो दिख रहा है आपको इंजन नंबर कलर नाम सेम है, लेकिन वो ये पैरामीटर वेरिएबल्स है रेड कलर वाले, ग्रीन कलर वाले यहाँ पे, इनको हम क्लास लेवल वेरिएबल्स कहेंगे। ओके, ठीक है, अब जो ये रेड कलर के पैरामीटर वेरिएबल्स है, इनमें जब 2 वैल्यूज आएंगी तो होगा क्या, जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा तो इन 2 वेरिएबल्स में वैल्यू आएंगी। जैसे अगर कोई बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जैसे बुलेट, बाइक क्लास का एक बुलेट टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हमने, तो 2 वैल्यूज आएंगी इंजन नंबर एंड कलर की। तो हमको करना क्या है, हमको वो जो वैल्यूज इन पैरामीटर वेरिएबल्स में आएंगी वो वैल्यूज को जाके सेट करना है बाइक क्लास के उन नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स में, उन क्लास लेवल वेरिएबल्स में। ओके, तो वो कैसे करें, तो उसके लिए हमने बाइक क्लास के कंस्ट्रक्टर के अंदर 2 लाइन का कोड लिखा हुआ है। नाउ लेट्स सी दिस कोड। तो जैसे बाइक क्लास के कंस्ट्रक्टर में पहली लाइन में हमने लिखा दिस डॉट इंजन नंबर इक्वल टू इंजन नंबर। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब समझते हैं पहले, दिस डॉट इंजन नंबर इक्वल्स टू इंजन नंबर का मतलब क्या होगा। सो इसका मतलब ये होगा कि जैसे दिस डॉट इंजन नंबर इक्वल टू इंजन नंबर का मतलब इंजन नंबर जो वेरिएबल है इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला जो रेड कलर से डिस्प्ले हो रहा है, तो इंजन नंबर में जो वैल्यू आएगी बाइक क्लास के कंस्ट्रक्टर में, वो वैल्यू को जाके ट्रांसफर कर दिया जाएगा, वो वैल्यू को जाके असाइन कर दिया जाएगा इंजन नंबर नाम के क्लास लेवल वेरिएबल में, यानी कि इंजन नंबर नाम के नॉन स्टैटिक वेरिएबल में। मतलब पैरामीटर वेरिएबल इंजन नंबर की वैल्यू को जाके स्टोर करना है क्लास लेवल वेरिएबल इंजन नंबर में। तो उसके लिए हमने यहाँ पे दिस कीवर्ड का यूज किया हुआ है, दिस डॉट इंजन नंबर। सो ये दिस डॉट इंजन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है इंजन नंबर नाम का क्लास लेवल वेरिएबल या तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल, एंड रेड कलर वाला इंजन नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे पैरामीटर वेरिएबल इंजन नंबर। ओके, गेटिंग इट। देन वैसे ही कलर की भी वैल्यू आई है पैरामीटर वेरिएबल कलर के पास। ओके, तो पैरामीटर वेरिएबल कलर के पास जो कलर की वैल्यू आई है, बाइक का कलर आया हुआ है, उसको हम जाके असाइन करना चाहते हैं वो वैल्यू को नॉन स्टैटिक वेरिएबल या क्लास लेवल वेरिएबल कलर में। ओके, गेटिंग इट। तो जब ये कंस्ट्रक्टर रन होगा तो होगा क्या, बाइक क्लास के जो 2 नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स है इंजन नंबर एंड कलर, उनको वैल्यू असाइन हो चुकी होगी। ओके, सो बाइक क्लास के 2 नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स इंजन नंबर एंड कलर को वैल्यू असाइन करने का काम ये बाइक क्लास का कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कर रहा है।
ओके, गेटिंग इट। तो ये सिंपल सा काम है बाइक क्लास के कंस्ट्रक्टर का। देन वैसे ही, लेकिन अभी बाइक क्लास के दो वेरिएबल तो सेट हो चुके हैं, इंजन नंबर एंड कलर, बट स्टिल ओनर नेम एंड बाइक नंबर ये दो वेरिएबल्स बाकी है। अब ओनर नेम एंड बाइक नंबर वेरिएबल्स में अगर हमको वैल्यू सेट करनी है तो वो कैसे करें, तो वो तो हमने कंस्ट्रक्टर में लिखा ही नहीं उसके लिए कुछ कोड, ठीक है। तो उसके लिए लेट्स से हमने दो सेटर मेथड्स डिफाइन की। यू कैन सी, जैसे पहले लिखा हमने void set owner name इन दी ब्रैकेट string owner name, ओपन करली ब्रैकेट क्लोज करली ब्रैकेट। तो ये एक मेथड हमने डिफाइन की जिसका नाम दिया set owner name, मेथड का नाम क्या दिया set owner name, एंड ये set owner name मेथड को हमने पैरामीटराइज डिक्लेयर किया हुआ है, यानी कि इस set owner name मेथड में हमने एक पैरामीटर वेरिएबल डिक्लेयर किया जो कि स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है अगेन, एंड उसका भी नाम हमने यहाँ पे रखा ओनर नेम ओनली। गेटिंग इट, इस वेरिएबल का नाम भी क्या है, ओनर नेम। ओके, अब अगेन सेट ओनर नेम मेथड का जो पैरामीटर वेरिएबल है उसका भी नाम ओनर नेम है, एंड बाइक क्लास का जो नॉन स्टैटिक क्लास लेवल वेरिएबल है उसका भी नाम ओनर नेम है, लेकिन दोनों का नाम सेम है लेकिन डिफरेंट वेरिएबल्स है। जैसे वो क्लास लेवल वेरिएबल है तो ये रेड कलर वाला पैरामीटर वेरिएबल है। ओके, अगेन अब ये सेट ओनर नेम मेथड जब कॉल होगी तो क्या होगा, वहां से ओनर का जो नाम होगा वो स्ट्रिंग के फॉर्मेट में एज अ आर्ग्यूमेंट भेजा जाएगा, एंड वो ये सेट ओनर नेम मेथड के अंदर का जो वेरिएबल है ओनर नेम नाम का, इसमें आके वो वैल्यू सेव हो जाएगी। ओके, असाइन हो जाएंगी। अब जब वो वैल्यू यहाँ पे आएगी, रेड कलर वाला जो ओनर नेम वेरिएबल है या तो पैरामीटर वेरिएबल है, उसके पास जब वो वैल्यू आएगी तो हम चाहते हैं उस वैल्यू को वहां से ट्रांसफर कर दिया जाए या तो फिर अगेन असाइन कर दिया जाए क्लास लेवल वेरिएबल या नॉन स्टैटिक वेरिएबल ओनर नेम में। ओके, सो मतलब क्या, अगेन तो सेट ओनर नेम मेथड भी क्या कर रही है, तो सेट ओनर नेम मेथड भी यहाँ पे जो बाइक क्लास का क्लास लेवल वेरिएबल है ओनर नेम, उसको वैल्यू सेट कर रही है। ओके, उसीलिए हमने ये सेट ओनर नेम मेथड यहाँ पे डिफाइन किया। वैसे ही बाइक नंबर वेरिएबल अभी बाकी है, बाइक क्लास का जो बाइक नम वेरिएबल है तो उसमें अभी वैल्यू नहीं पहुंची है, तो उसके लिए फिर से हमने सेट बाइक नम नाम का एक मेथड डिफाइन की है इसी बाइक क्लास में, एंड उसको भी यहाँ पे पैरामीटराइज डिक्लेयर किया। ओके, यू आर गेटिंग इट, ठीक है। तो अब लेट्स से अब ये पैरामीटर यहाँ पे फिर से हमने एक पैरामीटर वेरिएबल बनाया जिसका भी नाम वही रखा बाइक नंबर। तो अगेन रेड कलर वाला बाइक नंबर वेरिएबल एंड ग्रीन कलर वाला बाइक नंबर वेरिएबल दोनों में क्या डिफरेंस है, तो रेड कलर वाला जो बाइक नंबर वेरिएबल है वो सेट बाइक नंबर मेथड का पैरामीटर वेरिएबल है, एंड ग्रीन कलर से जो डिस्प्ले हो रहा है बाइक नंबर वेरिएबल वो बाइक क्लास का क्लास लेवल वेरिएबल या तो नॉन स्टैटिक वेरिएबल है। ओके, गेटिंग इट। अब जब सेट बाइक नंबर मेथड कॉल होगी तो अगेन क्या होगा, तो वैल्यू आएगी इस मेथड के पास, इस मेथड का जो वेरिएबल है बाइक नंबर नाम का उसके पास एक बाइक का नंबर आएगा, एक बाइक नंबर की वैल्यू आएगी स्ट्रिंग फॉर्म में। ओके, अब फिर से हम क्या करना चाहते हैं, जो वैल्यू पैरामीटर वेरिएबल के पास आई है वो फिर से हम असाइन करना चाहते हैं क्लास लेवल वेरिएबल बाइक नंबर को। अगेन वही काम है इसका भी। ओके, तो इसीलिए तो हमने ये मेथड्स का नाम वैसा लिखा है ना, जैसे देखो सेट ओनर नेम, तो ये मेथड क्या करने वाली है, ओनर नेम नाम का जो वेरिएबल है उसको वैल्यू सेट करने वाली है। सेट बाइक नंबर, ये मेथड भी क्या करने वाली है, बाइक नंबर नाम का जो वेरिएबल है उसको वैल्यू सेट करने वाली है। तो इसीलिए इनको सेटर मेथड्स भी कहा जाता है क्योंकि ये वैल्यूज को सेट करती है। ओके, गॉट इट। तो ये कंसेप्ट अभी तक के, जैसे ये वेरिएबल्स का, कंस्ट्रक्टर का एंड सेट ओनर नेम एंड सेट बाइक नंबर, ये दो सेटर मेथड्स का है। ओके, तो मतलब अभी तक हमने क्या देखा कि जैसे हमने चार वेरिएबल्स डिक्लेयर किए थे, इंजन नंबर, कलर, ओनर नेम एंड बाइक नंबर, चारों वेरिएबल्स नॉन स्टैटिक थे, क्लास लेवल वेरिएबल्स थे एंड स्ट्रिंग टाइप के थे। तो अब उसमें से इंजन नंबर एंड कलर वेरिएबल्स को वैल्यू सेट करने के लिए हमने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया, एंड ओनर नेम एंड बाइक नंबर वेरिएबल को सेट करने के लिए हमने दो सेटर मेथड डिफाइन की, सेट ओनर नेम मेथड एंड सेट बाइक नंबर मेथड। ओके, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसी क्लास में हमने आगे तीन मेथड्स डिफाइन की है, स्टार्ट मेथड, मूव मेथड एंड द स्टॉप मेथड। ओके, अब यहाँ पे जो स्टार्ट मेथड, मूव मेथड एंड द स्टॉप मेथड है, तो ये तीनों मेथड्स को हमने नॉन स्टैटिक डिफाइन किया हुआ है। यू कैन सी यहाँ पे इनके प्रोटोटाइप में स्टैटिक कीवर्ड लिखा हुआ नहीं है, सिर्फ वाइड एंड स्टार्ट लिखा हुआ है। यहाँ पे वाइड मूव लिखा हुआ है, यहाँ पे वाइड स्टॉप लिखा हुआ है। सो यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड नहीं है। तो अगर यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड नहीं है, ओके, तो इसका मतलब है ये जो मेथड्स है ये नॉन स्टैटिक मेथड्स है। अगर ये नॉन स्टैटिक मेथड्स है तो इसका मतलब क्या होता है कि ये मेथड्स को मेमोरी तब मिलेगी जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा इस क्लास का जिनकी ये मेथड्स है, जैसे बाइक क्लास का, क्योंकि ये मेथड्स बाइक क्लास की है। सो बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद ही इन मेथड्स को मेमोरी मिलेगी।
ओके ठीक है। तो इस तरह से अब जब स्टार्ट मेथड कॉल होगी तो क्या होगा, जैसे ही स्टार्ट मेथड कॉल होगी लेट्स से, तो स्टार्ट मेथड के अंदर हमने एक लाइन का कोड लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ओनर नेम प्लस स्टार्टेड बाइक। अब ये ओनर नेम क्या है जो ग्रीन कलर से दिख रहा है, ओनर नेम ये जो बाइक क्लास का क्लास लेवल वेरिएबल है ओनर नेम वो है। तो मतलब वहां पे प्रिंट होगा, स्क्रीन के ऊपर जाके डिस्प्ले होगा, ओनर नेम वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले होगी एंड देन उसके साथ अटैच होकर डिस्प्ले होगा स्टार्टेड बाइक। जैसे अगर ओनर का नाम है कोई महेश तो महेश स्टार्टेड बाइक, इस तरह से डिस्प्ले होगा जब ये स्टार्ट मेथड कॉल होगी तो। ओके कॉल होगी जब रन होगी तो। देन मूव मेथड के अंदर क्या कोड लिखा है हमने, प्रिंट एलन में हमने सिर्फ लिखा है ओनर नेम प्लस मूविंग ऑन बाइक। जैसे अगर ओनर का लेट्स से ओनर का नाम महेश है तो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा, अगर महेश ने मूव मेथड को कॉल किया तो मूव मेथड जब रन होगी तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा स्क्रीन के ऊपर ओनर नेम यानी कि महेश मूविंग ऑन बाइक। ओके देन स्टॉप मेथड में क्या कोड लिखा है हमने अगेन, सो प्रिंट एलन के अंदर लिखा है ओनर नेम स्टॉप्ड बाइक, ओनर नेम अगर महेश है तो महेश स्टॉप्ड बाइक। ओके सो इस तरह से ये 3 मेथड्स हमने सिंपली डिफाइन की हुई है। ओके अब आगे के कोड को समझते हैं। ये तो हो गया बाइक क्लास, इसको कहेंगे हम एक टेम्पलेट या तो इसको कहेंगे ब्लूप्रिंट। अब ये ब्लूप्रिंट बन के हमारी रेडी हो चुकी है। ओके मतलब हमने क्या किया, हमको बाइक ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, हमको बाइक्स क्रिएट करनी है। तो बाइक्स बनाने के लिए हमको हमारे पास पहले ब्लूप्रिंट या टेम्पलेट होना चाहिए, उस टेम्पलेट या ब्लूप्रिंट से हम बाइक बनाते हैं। ओके अब ये जो टेम्पलेट में चीजें अवेलेबल है जैसे कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे यहाँ पे कुछ बिहेवियर्स है, जैसे कुछ ऑपरेशन है स्टार्ट मूव स्टॉप वगैरह, प्रॉपर्टीज है इंजन नंबर कलर ओनर ने बाइक नंबर। तो जो इस बाइक क्लास से ऑब्जेक्ट्स बनेंगे वो हर एक ऑब्जेक्ट के पास भी ये प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स होने वाले हैं। गेटिंग इट? ओके तो लॉजिकली अभी हमने बाइक क्लास क्रिएट किया, इसका मतलब लॉजिकली हमने ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर दिया है, लेकिन अभी तक फिजिकली हमने ऑब्जेक्ट को नहीं क्रिएट किया हुआ है। तो फिजिकली हम कैसे ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, इस क्लास के इंस्टेंस बना के। ओके अगर इस क्लास का एक इंस्टेंस बनाएंगे तो हम कहेंगे कि इस क्लास का हमने फिजिकली एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अगर इस क्लास के अपने 4 इंस्टेंस बनाए तो हम कह सकते हैं कि इस क्लास के हमने 4 फिजिकल ऑब्जेक्ट बना दिए। ओके ठीक है, तो अब चलते हैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की प्रोसेस की तरफ। तो उसके लिए लेट्स से हम एक और क्लास लेंगे। तो एक और क्लास हमने यहाँ पे लिया जिसका नाम दिया फैक्ट्री। यू कैन सी हियर फैक्ट्री नाम का क्लास डिफाइन किया हमने एंड इस फैक्ट्री नाम के क्लास में हमने मेन मेथड डिफाइन की है। गेटिंग इट? मेन मेथड डिफाइन की है, यू कैन सी। एंड ये जो मेन मेथड हमने डिफाइन की है, इस मेन मेथड में फैक्ट्री नाम के क्लास में हमने कुछ कोड लिखा है। अब इस कोड को समझते हैं। सो लेट्स सी नाउ वन बाय वन, लाइन बाय लाइन। तो पहले तो हमने एक कमेंट लिखी, क्रिएटिंग 2 बाइक ऑब्जेक्ट्स और 2 इंस्टेंसेस। मतलब हम ये जो बाइक क्लास है, इससे पहले हमने पढ़ा, तो ये बाइक क्लास के हम 2 ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। ओके प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स, फिजिकल प्रोग्रामिंग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करना चाहते हैं। तो उसके लिए क्या करना होगा, तो बाइक क्लास के 2 इंस्टेंसेस यानी कि 2 इंस्टेंसेस क्रिएट करने होंगे, 2 ऑब्जेक्ट क्रिएट करने होंगे। ओके तो वी नो प्रोग्राम में जावा में हम ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, न्यू कीवर्ड का यूज करके हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। ओके ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट। तो पहली लाइन पे हमने लिखा यहाँ पे बाइक पल्सर इक्वल्स टू न्यू बाइक इन दी ब्रैकेट XYZ123 कॉमा ब्लैक। ओके अब थोड़ा इसको समझते हैं। देखो जैसे हमने पहले लिखा बाइक पल्सर, अब ये बाइक पल्सर जो लिखा इसका मतलब क्या है, बाइक पल्सर मतलब यहाँ पे लेट्स से बाइक पल्सर मतलब हमने पहले रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट किया पल्सर नाम से एंड देन न्यू बाइक लिख के न्यू कीवर्ड यहाँ पे यूज हो रहा है, तो ये बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट कर रहे हैं। ओके उसके बाद हमने बाइक क्लास का फिर से न्यू बाइक लिखा एंड दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया यहाँ पे बाइक क्लास का। ओके एंड ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, दूसरा ऑब्जेक्ट स्टोर कर रहा है या तो फिर होल्ड कर रहा है बुलेट, ये रेफरेंस वेरिएबल। मतलब बाइक क्लास का पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसको पॉइंट कर रहा है पल्सर रेफरेंस वेरिएबल, बाइक क्लास का दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसको पॉइंट कर रहा है बुलेट, ये रेफरेंस वेरिएबल। ओके सो पल्सर एंड बुलेट, ऐसे हम समझ सकते हैं कि हमने 2 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पे क्रिएट किए। वन ऑब्जेक्ट इज अ पल्सर ऑब्जेक्ट बाइक क्लास का एंड बाइक क्लास का दूसरा हमने बुलेट ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। अब देखो जब ये न्यू बाइक, ओके जब ये न्यू बाइक वाला जो स्टेटमेंट है जब रन होगा, एग्जीक्यूट होगा, तो होगा क्या, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा मतलब क्या होगा, तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब एक्चुअली 2 मेमोरीज क्रिएट हो जाएंगी। ऐसे हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि 2 मेमोरीज क्रिएट होगी। ओके फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल लेट्स अंडरस्टैंड इट लाइक दैट वे। तो
दो मेमोरीज क्रिएट हो जाएंगी। ओके, अब लेट्स से दो मेमोरीज क्रिएट होगी, रैम में मेमोरीज की दो कॉपी बन गई है। ओके, जैसे ये दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं। अब उसके बाद लेट्स से जब ये दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होंगे तो क्या होगा, अब ये दो ऑब्जेक्ट्स कौन से क्लास के, दोनों ऑब्जेक्ट्स है बाइक क्लास के। तो ये दोनों ऑब्जेक्ट्स के पास जो बाइक क्लास है, जो बाइक क्लास, इससे पहले जो हमने बाइक क्लास पढ़ा, तो बाइक क्लास का जो नॉन स्टैटिक मेंबर्स है, जैसे बाइक क्लास के नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स है इंजन नंबर, कलर, ओनर नेम एंड बाइक नंबर। तो ये बाइक क्लास के जो चारों नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स है, इनको मेमोरी मिलेगी जैसे ही बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा। तो बाइक क्लास के दो ऑब्जेक्ट बन गए, लेट्स से दो मेमोरीज बन गई। अब ये दो मेमोरीज के ये जो आपको दिख रहा है #1010 एंड #2020, तो इनको हम समझते हैं कि जैसे ये मेमोरी के एड्रेसेस है, रैम के अंदर जो दो मेमोरीज बनी है वो दो मेमोरीज के एड्रेसेस है #1010 #2020। ये एक एग्जांपल के लिए हम समझ रहे हैं, ऐसा एड्रेस नहीं होता एक्चुअली, ठीक है, वो एड्रेस कुछ और हो सकता है। ओके, तो ऐसा समझो आप कि ये मेमोरी एड्रेसेस है एंड ये दो मेमोरीज का मतलब ही इनको ही हम ऑब्जेक्ट्स कहेंगे। ओके, तो अब ये जो वो दो मेमोरी बनेंगी, जब ये दो ऑब्जेक्ट्स बनेंगे तो बाइक क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स है, तो बाइक क्लास के जो दो नॉन स्टैटिक मेंबर्स है उनको इन ऑब्जेक्ट्स में जगह मिलेंगी। सो बाइक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट्स है, बाइक क्लास के कितने नॉन स्टैटिक मेंबर्स है, 4 है, जैसे इंजन नंबर, कलर, ओनर नेम, बाइक नंबर। तो वो इंजन नंबर, कलर, ओनर नेम, बाइक नंबर, ये चारों वेरिएबल्स को ऑब्जेक्ट 1 यानी कि पल्सर ऑब्जेक्ट में भी मेमोरी मिलेगी एंड वो 4 वेरिएबल्स को बुलेट ऑब्जेक्ट में भी मेमोरी मिलेगी। ओके, दोनों ऑब्जेक्ट्स में इन 4 वेरिएबल्स को इन 4 नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स को मेमोरी मिलेगी दोनों ऑब्जेक्ट में। ओके, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट बाइक क्लास की है एंड वो 4 वेरिएबल्स बाइक क्लास की है। ओके, ठीक है, अब लेट्स से इसके बाद अब समझते हैं। अब देखो यहाँ पे हमने लिखा है पहले बाइक पल्सर इक्वल टू न्यू बाइक इन दी ब्रैकेट XYZ123 कॉमा ब्लैक। तो इसका मतलब जब हमने लिखा न्यू बाइक तो यहाँ पे न्यू कीवर्ड से तो ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, एंड जब हमने लिखा हुआ यहाँ पे बाइक, तो बाइक का मतलब क्या है, रेड कलर से जो दिख रहा है आपको बाइक लिखा हुआ है एंड उसके बाद पैरेंथेसिस में लिखा हुआ दिख रहा है डबल कोट्स में XYZ123 कॉमा ब्लैक। तो ये दो वैल्यूज क्या है, तो देखो वो दोनों वैल्यूज हमने स्ट्रिंग टाइप की ली हुई है, तो इनको हम आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं। सो लेट्स से XYZ123 एंड ब्लैक ये दो आर्ग्यूमेंट्स है, लेकिन ये दो आर्ग्यूमेंट्स किसको भेजे हमने, बाइक क्लास के कंस्ट्रक्टर को, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो बाइक क्लास का कंस्ट्रक्टर वी नो वो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, एंड बाइक क्लास के कंस्ट्रक्टर में, बाइक क्लास का कंस्ट्रक्टर हमने क्यों क्रिएट किया था, उसमें क्या कोड लिखा था, उसमें हमने कोड लिखा था दो वेरिएबल्स को वैल्यू सेट करने का, कौन से, इंजन नंबर एंड कलर, इंजन नंबर एंड कलर। तो ये जो पहला बाइक क्लास का पल्सर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, तब पल्सर ऑब्जेक्ट के लिए, पल्सर ऑब्जेक्ट के पास भी 4 वेरिएबल्स है, यू कैन सी, जैसे इंजन नंबर, कलर, ओनर नेम, बाइक नंबर, ये पहले ऑब्जेक्ट के पास भी वेरिएबल्स है एंड वही वेरिएबल्स दूसरे ऑब्जेक्ट के पास भी है, मतलब पल्सर ऑब्जेक्ट के पास भी है, बुलेट ऑब्जेक्ट के पास भी है। तो पल्सर ऑब्जेक्ट के जो दो वेरिएबल्स है इंजन नंबर एंड कलर, उनको पहले ये दो वैल्यू सेट होंगी, जैसे XYZ123 एंड व्हाट वी कैन से ब्लैक। ओके, सो यू कैन सी, सो XYZ123 एंड ब्लैक, ये दो वैल्यूज पल्सर ऑब्जेक्ट के जो दो नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स है इंजन नंबर एंड कलर, उनमें जाके सेट हो जाएंगी, उनमें जाके स्टोर हो जाएंगी। देन दूसरी लाइन रन होगी, सो लेट्स से दूसरी लाइन में लिखा है न्यू बाइक ऑफ PQR79C कॉमा रेड। तो फिर से बाइक क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, सो बाइक क्लास का अगेन कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। तो बाइक क्लास का जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसके पास भी 4 वेरिएबल्स है एंड उसमें भी और दो वेरिएबल्स है, जैसे कि उसमें भी दो वेरिएबल्स ऐसे हैं इंजन नंबर एंड कलर, तो उनको भी वैल्यू इसके कंस्ट्रक्टर से सेट होगी, जैसे PQR79C एंड रेड, ये जो वैल्यूज है वो, ये वैल्यूज पर्टिकुलरली बाइक क्लास के दूसरे ऑब्जेक्ट में, दूसरे ऑब्जेक्ट की जो दो वेरिएबल्स है इंजन नंबर एंड कलर, उनमें जाके सेट होगी। ओके, ठीक है, तो अभी इंजन नंबर एंड कलर जो वेरिएबल्स है दोनों ऑब्जेक्ट के, उनमें वैल्यूज जाके असाइन हो चुकी है। ऑलराइट, तो अभी क्या काम बाकी है, तो ये इक्वल टू के राइट हैंड साइड वाला पोर्शन तो रन हो चुका है, लेकिन अगर इस स्टेटमेंट को देखा जाए, जैसे बाइक पल्सर इक्वल टू न्यू बाइक वगैरह लिखा है, तो बाइक पल्सर इक्वल टू के बाद लिखा है हमने राइट हैंड साइड में न्यू बाइक एंड इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है बाइक पल्सर। तो ये बाइक पल्सर क्या है, बाइक पल्सर, ये इसको हम पल्सर को रेफरेंस वेरिएबल कहते हैं। बाइक बुलेट जो लिखा हुआ है ये भी बुलेट नाम का रेफरेंस वेरिएबल है यहाँ पे। ओके, गेटिंग इट। सो तो यहाँ पे बाइक पल्सर एंड बाइक बुलेट जो है ये दोनों रेफरेंस वेरिएबल्स है। तो ये दो रेफरेंस वेरिएबल्स का मतलब भी वो दो भी वेरिएबल्स ही है, लेकिन उसमें रेफरेंस स्टोर होता है। ओके, मेमोरी एड्रेस स्टोर होता है। तो बाइक पल्सर जैसे ही रन होगा तो वहाँ पे क्या होगा पर्टिकुलरली,
लेट्स से दो रेफरेंस वेरिएबल्स यहाँ पे बन जाएंगे, पल्सर नाम का एंड बुलेट नाम का। अब ये दो रेफरेंस वेरिएबल बन जाएंगे एंड इन रेफरेंस वेरिएबल्स में एड्रेस स्टोर होगा। जैसे पहले ऑब्जेक्ट का एड्रेस #1010 है तो वो जाके पल्सर इस रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर होगा। दूसरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस अगर #2020 है तो वो जाके बुलेट नाम के इस रेफरेंस वेरिएबल में स्टोर होगा। अब इसका मतलब हम कह सकते हैं कि पल्सर इज पॉइंटिंग टू द #1010 ऑब्जेक्ट एंड बुलेट इज पॉइंटिंग टू द #2020 ऑब्जेक्ट। ओके, वैसे तो इस तरह से ये दो रेफरेंस वेरिएबल वर्क करते हैं। अभी ये पूरा हमारे दो लाइनें रन हो चुकी है सक्सेसफुली। ओके, तो हमारे दो ऑब्जेक्ट भी सक्सेसफुली क्रिएट हो चुके हैं, उनके दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो चुके हैं। तो दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट होते से क्योंकि दो कंस्ट्रक्टर्स भी कॉल हुए दो बार, कंस्ट्रक्टर भी कॉल हुआ दो बार, तो कंस्ट्रक्टर के कॉल होने की वजह से दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो दो वेरिएबल्स है जैसे इंजन नंबर एंड कलर, उनको वैल्यूज भी मिल चुकी है। ओके, अब फिलहाल दोनों ऑब्जेक्ट के पास दो और वेरिएबल्स है जैसे ओनर नेम एंड बाइक नंबर, लेकिन उनको अभी तक फिलहाल हमने कोई वैल्यू असाइन नहीं की है। तो अब उनको कैसे वैल्यू सेट करी जाए, तो अब आगे का कोड समझते हैं। जैसे आगे लिखा है हमने सेटिंग रिमेनिंग प्रॉपर्टीज, पहले कमेंट दिए कि अब बाकी की प्रॉपर्टीज को सेट करना है। इन्हीं वेरिएबल्स को हम प्रॉपर्टीज भी कहते हैं, राइट। ओके, तो बाकी प्रॉपर्टीज कौन सी है, ओनर नेम एंड बाइक नंबर। ठीक है, तो लेट्स से अभी जो पल्सर ऑब्जेक्ट बना हुआ है, पल्सर एंड दूसरा बुलेट है, तो उस पल्सर पे हमने कॉल किया पल्सर डॉट सेट ओनर नेम। पल्सर ऑब्जेक्ट पे हमने सेट ओनर नेम मेथड को कॉल किया जो हमने बनाई थी बाइक के क्लास में, एंड सेट ओनर नेम मेथड को यहां से ओनर का नाम स्ट्रिंग फॉर्मेट में एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया। क्यों? क्योंकि सेट ओनर नेम मेथड जो है उसको हमने एक पैरामीटराइज मेथड डिफाइन किया था एंड वो मेथड में एक स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर वेरिएबल बना हुआ है। तो इसीलिए जब हम यहाँ से कॉल कर रहे हैं सेट ओनर नेम को तो हमको स्ट्रिंग टाइप का आर्ग्यूमेंट सेंड करना होगा, तो फिर वो वेरिएबल में जाके वो स्टोर होगा सेट ओनर नाम के पैरामीटर वेरिएबल में। एंड सेट ओनर नेम मेथड का काम क्या है, तो इससे पहले हमने समझा है सेट ओनर नेम मेथड क्या कर रही है। तो जो हमने यहाँ से वैल्यू भेजी जैसे रमेश, तो कौन से ऑब्जेक्ट पे हमने सेट ओनर नेम मेथड को कॉल किया हुआ है, पल्सर ऑब्जेक्ट पे। तो पल्सर ऑब्जेक्ट के पास जो ओनर नेम वेरिएबल है वहां पे जाके ये जो वैल्यू है रमेश सेट हो जाएगी, उस वेरिएबल में जाके ये वैल्यू असाइन हो जाएगी। जैसे पल्सर डॉट सेट ओनर नेम इन द ब्रैकेट ऑफ रमेश, ये लाइन ऑफ कोड जब रन होगा यू कैन सी, तो पल्सर ऑब्जेक्ट के पास जो ओनर नेम वेरिएबल है उसमें रमेश ये वैल्यू जाके स्टोर हो जाएगी। ओके, मतलब कि पल्सर जो है हम ऐसे कह सकते हैं कि हमने यहाँ पे दो बाइक्स क्रिएट की है, पल्सर एंड बुलेट। एंड अभी पल्सर जो है, पल्सर हमने ब्लैक कलर की क्रिएट की है एंड जो बुलेट है तो बुलेट हमने रेड कलर की क्रिएट की। एंड पल्सर का जो इंजन नंबर XYZ123 दिया हुआ है एंड बुलेट का इंजन नंबर है PQR796। ओके, अब पल्सर जो है वो रमेश आया, रमेश को पल्सर अच्छी लगी, उसने पल्सर खरीद ली, तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ा, सेट ओनर नेम मेथड को कॉल करके रमेश को उसका ओनर सेट करना पड़ा। अब लेट्स से हमको क्या करना है, तो पल्सर का ओनर सेट कर लिया, अब पल्सर रमेश ने खरीद ली है, तो अब क्या करना है, तो पल्सर का रमेश ने खरीदने के बाद उसको कुछ तो भी नंबर भी मिलेगा नंबर प्लेट के ऊपर डालने के लिए, राइट। सो लेट्स से अब नंबर भी अलॉट करना होगा पल्सर का, तो उसके लिए सेट बाइक नंबर मेथड है, राइट। वो भी हमने पहले से डिफाइन करके रखी हुई है, क्योंकि बाइक जो क्लास है, बाइक क्लास के पास एक और वेरिएबल है नॉन स्टैटिक जिसका नंबर है बाइक नंबर, जिसमें एक वेरिएबल है बाइक नंबर। तो जो क्लास है बाइक क्लास में जो वेरिएबल है बाइक नंबर, उसमें अगर हमको वैल्यू सेट करनी है तो हमको क्या करना होगा, सेट बाइक नंबर जो मेथड हमने डिफाइन करके रखी हुई है उसको कॉल करना होगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पे सेट बाइक नंबर मेथड को कॉल किया, राइट। एंड सेट बाइक नंबर मेथड में यहाँ पे सिंपली MH12CJ9776 इस तरह से एक नंबर सेंड कर दिया एज अ आर्ग्यूमेंट। तो ये नंबर एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया, तो सेट बाइक नंबर मेथड क्या करेगी, पल्सर ऑब्जेक्ट में जो बाइक नंबर वेरिएबल है, पल्सर ऑब्जेक्ट में जो बाइक नंबर वेरिएबल है, तो उस बाइक नंबर वेरिएबल में जाके ये जो बाइक का नंबर है MH12CJ9776 ये जाके स्टोर कर देगी। ओके, आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, देन ठीक है, ये तो हो गया पल्सर के बारे में। अब वैसे ही बुलेट का भी हमको ओनर नेम एंड बाइक नंबर सेट करना है, तो अगेन बुलेट ऑब्जेक्ट पे भी हम क्या करेंगे, तो सेट ओनर नेम मेथड कॉल करेंगे। लेट्स से बुलेट सुरेश को पसंद आ गई, तो सुरेश ने बुलेट को खरीद लिया, ठीक है। तो बुलेट पे हमने कॉल किया सेट ओनर नेम मेथड को एंड उसमें पास किया एज आर्ग्यूमेंट सुरेश ये नाम। तो अभी बुलेट हो चुकी है सुरेश की, ओके। एंड अब सुरेश को बुलेट तो मिल चुकी है, अब उसको भी बाइक नंबर चाहिए। सो लेट्स से फिर से बाइक नंबर मेथड कॉल करना होगा, लेकिन इस बार बुलेट ऑब्जेक्ट पे कॉल करना होगा। तो इसीलिए बुलेट पे कॉल किया, बुलेट डॉट सेट बाइक नंबर,
ओके एंड यहाँ पे एक और बाइक का नंबर पास किया, जैसे MS12CJ9778 सपोज। ओके तो ये नंबर जाके फिर सेट हो जाएगा बाइक नंबर वेरिएबल में, ये वैल्यू जाके सेट हो जाएगी, जो बाइक नंबर वेरिएबल बुलेट ऑब्जेक्ट का है इस बार। ओके ठीक है, अब इस तरह से जो दो ऑब्जेक्ट्स बने, दो ऑब्जेक्ट्स के जो चार नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स थे, इंजन नंबर, कलर, ओनर नेम एंड बाइक नंबर, वो चारों वेरिएबल्स को वैल्यू भी सेट हो चुकी है। तो अभी काम क्या बाकी है, अभी लेट्स से प्रॉपर्टीज तो सेट हो चुकी है ऑब्जेक्ट्स की, अब बिहेवियर्स जैसे ऑब्जेक्ट्स अब बिहेव करने वाले, तो ऑब्जेक्ट्स बिहेव कब करेंगे, तो उसके लिए हमने मेथड्स डिफाइन किए, नॉन स्टैटिक मेथड, स्टार्ट, मूव एंड स्टॉप। ओके तो स्टार्ट, मूव एंड स्टॉप मेथड्स जो हमने यहाँ पे डिफाइन की हुई है उनको कॉल करना होगा। तो लेट्स से अब उन मेथड्स को हम जिस ऑब्जेक्ट से कॉल करेंगे, ओके तो वैसे वो बिहेव करेगी। जैसे देखो हमने यहाँ पे लिखा बुलेट डॉट स्टार्ट, मतलब क्या कि बुलेट ऑब्जेक्ट पे हमने स्टार्ट मेथड को कॉल किया। तो स्टार्ट मेथड के अंदर कोड क्या था, उसके अंदर कोड था प्रिंटलन के अंदर सिंपली हमने ये लिखा था कि ओनर नेम, उसके बाद प्लस डबल कोट्स के अंदर ओनर नेम प्लस स्टार्टेड बाइक, ये वाला मैसेज। तो बुलेट डॉट स्टार्ट मेथड जब कॉल करेंगे तो मैसेज क्या आना चाहिए, बुलेट का ओनर कौन है, देखो जरा बुलेट का ओनर कौन है, तो सो बुलेट का ओनर है रमेश और सुरेश, सो बुलेट का ओनर है सुरेश। तो यहाँ पे सुरेश हैज स्टार्टेड बाइक, इस तरह से लिख के आएगा, सुरेश स्टार्टेड बाइक। ओके वॉट एवर देयर इज। ओके वैसे ही अब लेट से हमने बुलेट पे मूव मेथड को कॉल किया, तो वहां पे लिखा जाएगा बुलेट नॉट, बुलेट का ओनर कौन है अगेन, सुरेश, सो सुरेश इज मूविंग ऑन बाइक, इस तरह से वो मैसेज डिस्प्ले होगा। एंड देन बुलेट पे जब हम स्टॉप मेथड को कॉल करेंगे, सो व्हाट विल हैपन, सो सुरेश हैज स्टॉप द बाइक, इस तरह से मैसेज डिस्प्ले होगा। तो जब स्टार्ट मेथड को कॉल किया तो सुरेश हैज स्टार्टेड द बाइक, मूव मेथड को कॉल किया सो सुरेश इज मूविंग ऑन बाइक, स्टॉप मेथड को कॉल किया तो सुरेश हैज स्टॉप द बाइक, इस तरह से वो मेथड्स भी कॉल हो रही है। आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके तो इस तरह से ये कंसेप्ट है, ये प्रोग्राम है जिसमें हमने बाइक क्लास क्रिएट किया एंड फैक्ट्री क्लास क्रिएट किया एंड बाइक क्लास के दो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किए एंड बाइक क्लास के हमने दो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए एंड अगेन बाइक क्लास जो क्रिएट की थी उसके चार नॉन स्टैटिक वेरिएबल्स थे, इंजन नंबर, कलर, ओनर नेम, बाइक नंबर, जिनको वैल्यू सेट करने के लिए हमने दो तरीके यूज किए। पहला तरीका तो कंस्ट्रक्टर के जरिए हमने इंजन नंबर एंड कलर की वैल्यू सेट की एंड सेटर मेथड्स के जरिए हमने ओनर नेम एंड बाइक नंबर की वैल्यू सेट की।